हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हमारी है, एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है अवंती, और इस पर हम इसका सबक का खुलासा करेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज़ उसको देख लें अगर आपने देखना हो उसको। ठीक है, चलिए आज फिर शुरू करते हैं खुलासा चैप्टर का। सबक का खुलासा। अवंती एक खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब दोस्त इंसान था। गरीब भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी मकबूलियत यानी पब्लिसिटी से जलते भी थे और अवंती को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते थे। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक दिन एक शख्स ने अवंती से कहा कि मेरे सोते में मुंह खुला होने की वजह से एक चूहा मेरे मुंह में चला गया। अब बताओ मैं क्या करूं? अवंती ने जवाब में कहा, तुम एक बिल्ली पकड़कर उसे निगल जाओ। अवंती ने एक दावत में देखा कि एक मेहमान खा ही नहीं रहा बल्कि खाना अपनी जेबों में भी भर रहा है। अवंती ऐसे मौके पर कहाँ चूकने वाला था। उसने चाय की केतली उठाकर मेहमान की जेब में उलटनी शुरू कर दी। उस पर मेहमान नाराज हुए तो उसने कहा, भाई आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, मैं उसकी प्यास बुझाने के लिए जेब में चाय डाल रहा हूँ। एक दिन अवंती के मुल्क में बादशाह के दरबार में 3 गैर मुल्की आए, गैर मुल्की यानी फॉरेनर, और उन्होंने 3 सवाल किए, मगर दरबार में कोई भी जवाब नहीं दे पाया। बादशाह ने उस काम के लिए अवंती को बुलाया। गैर मुल्कियों ने अवंती से पहला सवाल पूछा, बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? मरकज़ यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ। अवंती ने बगैर तामुल के कहा, जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है वहीं ज़मीन का मरकज़ है। गैर मुल्की ने अवंती से पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अवंती ने कहा, आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए अच्छी तरह नाप तोल कर लें। गैर मुल्की लाजवाब हो गया। दूसरे गैर मुल्की ने पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने कहा, मेरे गधे के जितने बाल हैं। दूसरा गैर मुल्की ताजिर भी लाजवाब हो गया। तीसरा ताजिर बोला, बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं? अवंती ने झट जवाब दिया, जितने मेरे गधे के दुम में बाल हैं। अवंती ने तीसरे ताजिर को भी इसी तरह लाजवाब कर दिया। एक दिन एक मजदूर एक कबाबी से उधार कबाब खा गया। दूसरे दिन जब वो रकम देने आया तो कबाबी ने उससे 1000 रुपये मांगे। मजदूर हैरत में पड़ गया। कबाबी ने उसे बताया कि अगर तुम मुर्गी ना खाते तो वो कितने अंडे देती, उन अंडों से कितने बच्चे निकलते और इस तरह 1000 रुपये हो जाते। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। मामला अदालत में पहुंच गया। मजदूर ने अवंती से कहा, तुम मेरे मुकदमे की वकालत करो। अवंती ने कहा, तुम अदालत में चले जाना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। दूसरे फरीक तो अदालत में पहुंच गए, मगर अवंती वहां देर से पहुंचा। उसने देर से पहुंचने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोना था, इसलिए मैं उसे भुनवाने चला गया था। उस बात पर सब हंस पड़े। मुंसिफ ने कहा, क्या कहीं भुने हुए गेहूं से भी पौधे उगते हैं? अवंती, आप ठीक कहते हैं, भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते। इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। मुंसिफ को अवंती की बात ठीक मालूम हुई और उसने मजदूर के हक में ही फैसला सुनाया। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, और जिस चैप्टर का नाम है अवंती, और ये अवंती एक जापान की कहानी है जिसको तर्जुमा यहाँ सुनाया मैंने उर्दू में। तो ये सबक का खुलासा था। अब हम अगली वीडियो में इस अवंती चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल का जवाब और जो भी इसमें एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारा ये मैसेज ज़रूर सुने। गाइस, एक बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं जिसमें आपको उर्दू सीखने के लिए कुछ बुक्स की लिंक दी हुई हैं। ठीक है, वहां पर क्लिक करके आप अमेज़न से
انہیں ضرور خریدیں اگر آپ کو اردو واقعی سیکھنی ہے۔ چلیے پھر گائز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔